मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच ट्रंप के एक्शन वाली एंट्री और फिर क्रेडिट वाली री एंट्री ने सबको हैरान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात दोनों ही देशों के बीच सीजफायर पर बनी सहमति का ऐलान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इजरायल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम पर सिद्धांत रूप में सहमति बन गई है, जिससे 12वें डे वार का अंत हुआ है। ट्रंप ने लिखा कि सभी को बधाई, इजरायल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है। 6 घंटे के भीतर एक पूर्ण और समग्र युद्ध विराम लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान युद्ध विराम का पालन करेगा, फिर इजरायल इसके 24 घंटे बाद यह युद्ध समाप्त माना जाएगा। ट्रंप ने दोनों देशों की हिम्मत, बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति की तारीफ करते हुए कहा, यह युद्ध वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। अब दोनों ही देश जहां एक दूसरे पर हमलावर थे और एक दूसरे के कई ठिकानों को निशाने पर लेकर हमला कर रहे थे, तो इस बीच ट्रंप के एक ट्वीट से पूरा पासा पलट गया है। बहरहाल, ताज़ा अपडेट के मुताबिक ट्रंप के ऐलान के बाद तेहरान ने इजरायल को निशाना बनाकर मिसाइलों का अंतिम हमला किया, जिसमें मंगलवार सुबह कम से कम 4 लोग मारे गए, जबकि जवाब में इजरायल ने भी सुबह से पहले ईरान में कई जगह पर हवाई हमले किए। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल ट्रंप के साथ समन्वय में ईरान के साथ द्विपक्षीय युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सोमवार रात को इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट को बताया कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ 12 दिनों के अभियान में अपने सभी युद्ध लक्ष्य को हासिल कर लिए हैं, जिनमें ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के खतरे को दूर करना भी शामिल है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल ने ईरान के सैन्य नेतृत्व और कई सरकारी स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया और तेहरान के हवाई क्षेत्र पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का जोरदार तरीके से जवाब देगा। ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद सुबह 4 बजे से कुछ पहले तक ईरानी शहरों में भारी इजरायली हमले जारी रहे। इसके बाद ईरानी बमबारी ने इजरायलियों को बंकर में जाने को मजबूर कर दिया। ईरानी हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और 8 अन्य घायल हुए थे। ईरान की ओर से अपने हमलों को रोकने के लिए समय सीमा बीत जाने के 1 घंटे से अधिक समय बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि युद्ध विराम अब प्रभावी है, कृपया इसका उल्लंघन न करें। इसके बाद ईरानी सरकारी टेलीविजन ने बताया कि युद्ध विराम सुबह 7:30 बजे प्रभावी हो गया। ट्रंप के ऐलान के बाद पहले ईरान ने किसी भी समझौते से इनकार किया और फिर कुछ घंटे बाद ही ईरान के शीर्ष राजनयिकों की ओर से कहा जाने लगा कि देश हवाई हमलों को रोकने के लिए तैयार है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। अगर इजरायली शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान समय के अनुसार 4 बजे से पहले बंद कर दे, हमारा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। बहरहाल, दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े शहर में सीधा हमला ट्रंप के युद्ध विराम लागू होने से पहले हुआ। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान ने पूर्ण और समग्र युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ट्रंप की घोषणा में कहा गया है कि वाशिंगटन समय के मुताबिक आधी रात को शुरू होने वाला युद्ध विराम युद्ध का आधिकारिक अंत लाएगा। ट्रंप ने संघर्ष को 12 दिवसीय युद्ध बताया। यह 1967 के मध्य पूर्व युद्ध की याद दिलाता है, जिसे कुछ लोग 6 दिवसीय युद्ध के रूप में जानते हैं। बहरहाल, दोनों ही देश जहां एक दूसरे पर हमलावर थे, दोनों ही देश जहां एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, इस बीच ट्रंप की इस एंट्री को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।